कृष्ण के जन्म महोत्सव पर कृष्ण तत्व के बारे में हम आलोचना कर रहे हैं। ब्रह्म स्वयं कृष्ण पर ब्रह्म है, जिसमें भागवत में कहते हैं वदन तत्त्वतत्त्वं जज गणमध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। एक ही भगवान भक्त के विविध प्रकार के भाव के अनुसार वो स्वरूप के प्रकाश करते हैं। अद्वैतवादी ज्ञानियों के निकट ब्रह्म के रूप में ज्योतिर्मयो ब्रह्मो, क्या बोला? ज्योतिर्मयो ब्रह्म। ब्रह्म कैसे है? ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है। जोगियों के निकट परमात्मा के रूप में प्रकाशित होते हैं, है कि नहीं? है, जिससे जोगी लोग योग साधना आदि के द्वारा उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। और भक्त के निकट भगवान षड्चर्यपूर्ण रूप में प्रकाश होते हैं। ऐश्वर्य समग्र वीर्य जस श्री ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्न भग इतिंगना। षड ऐश्वर्यपूर्ण, षड माने छह ऐश्वर्य के गुण होता है। षड ऐश्वर्य क्या क्या? ऐश्वर्य वीर्य जस श्री ज्ञान और वैराग्य। वही भगवान पर ब्रह्म भगवान फिर भक्त के जैसे से भाव होते हैं उस भाव के अनुसार प्रकाश करते हैं। ऐश्वर्य मार्ग के भक्त के निकट चतुर्भुज रूप में प्रकाशित होते हैं। और माधुर्य भक्त के निकट भगवान द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में प्रकटित होते हैं। द्विभुज मुरलीधरी द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर ज्योतिर्बंतरे द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। वो महान ज्योति के अंदर में, प्रकाश के अंदर में है स्वयं भगवान त्रिभंग ललित होकर के बंशी वादन करते हैं। ऐसे उपनिषद में लिखा गया द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदरम है ज्योतिर्बंतरे द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। जैसे से भक्त होते हैं अपने भक्त की अपने भाव के अनुसार वो रूप दर्शन करते हैं। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है, एक वैदुर्य मणि, क्या बताया? वैदुर्य मणि, उसमें 7 रंग रहता है। कितने? 7, 7 कलर। जिस दृष्टि से देखोगे अकॉर्डिंग द एंगल ऑफ विजन, दृष्टिकोण से क्या देखोगे वो रंग आपको दिखाई पड़ेगा। है? लाल, नील, पीले, ये समस्त रंग उसमें। ठीक उसी प्रकार एक ही भगवान, भगवान दो नहीं है, ईश्वर कितने हैं? एक है? एकमेव परम तत्वं, एक ही परम तत्व है। अपने अचिंत स्वरूप के द्वारा, शक्ति के द्वारा अनंत रूप में प्रकाशित होते हैं। एकमेव परम तत्वं स्वाभाविकी अचिंत सत्ता। सुंदर रूप प्रकाश करते हैं। भक्त के निकट, माधुर्य भक्त के निकट द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में प्रकाश होते हैं। बरहा पीड़ं नटबरवोपो कर्णो कर्णिकारं बिभ्रत वासु कनकपीसं वैजन्तमालं रन्ध्रान वेणुरधसुदयो पुरयन गोपवृन्दये भिन्नारण सपदरमनां प्राविशत गीत कीर्ति। न सुंदर रूप श्याम सुंदर द्विभुज मुरलीधर बंसी वादन करते हुए सखाओं के साथ गलबंधन होते जा रहे, तिरछी नजरों के द्वारा मधुर प्रेमिक भक्त की किसी प्रकार चितवन के जो है आकर्षित कर लेते। इसलिए बराह पीड़म, अहो ऐसे सुंदर उनके रूप वर्णन हो रहा है। मस्तक पर
मोर मुकुट व मोर पंखा लगा, महाब्रहा पीड़ंग नटवर बोपू, जैसे नाट्यशाला में हैं, जिस प्रकार नायक जैसे अनेक प्रकारों के अंग भंग आदि करते हुए प्रवेश करते हैं, नाट्यशाला में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी प्रकार कृष्ण नटवर बोपू इतने सुंदर रूप जो है बन, इसलिए बरहा पीड़ंग नटवर बोपू कर्ण कर्णिकारंग विभ्रत वासो कनक विसंग वैजंत मालाम। कानों में क्या है? कानों में कनेर का पुष्प लगा, कभी इस कान में लगाते कभी इस पुष्प में, इतना सुंदर वैजंती मालाओं के द्वारा गलदेश इतने सुसज्जित हो रहा है, इसलिए बरहा पीड़ंग नटवर बपू कर्ण कर्णिकांग विभ्रत वासो, इतने सुंदर उनकी वस्त्र जो है बिजली के रंग के भी पराभूत करने वाले, विभ्रत वासु कनक वैजंत मालम रंधन बेन रथर सुदय पुराण गोवृंदई अहो, वह श्याम सुंदर दिभुज मुरलीधर। और जब अधर ओष्ठ के बीच में जब वो वंशी धारण करते हैं और एक अपरूप प्रकाश हो जाता है, बोले जिसको देख करके गोपियां ईर्षा करती है, क्या करती है? ईर्षा, जेलसी है। और कहते हैं वंशी तुम बताओ, तुम पूर्व जन्म में कौन सा तपस्या की है? कुशलस्म बेनु, अरे बेनु तुम्हारे पूर्व जन्म की कुछ तो बताओ। हमारे प्राण प्रियतम गोविंद की अधर और ओष्ठ के बीच में तुम विराजमान हो जाते हो, एक तो तुम पुरुष जाति हो, ये पुरुष जाति कभी हमारे प्राण प्राण गोविंद की अधरामृत को पान नहीं कर सकते। अब तुम पान करोगे, जे बताओ तुमने पूर्व जन्म में कौन सा तपस्या की? कुशलस्म बेनु, कितना सुंदर ये रूप होती यार है। और ये मानव गोपियों की भाव उदित हो रहा है। ये गोविंद की जो अधर और ओष्ठ जो है, ये नीचे के ओढ़ों के कहा जाता है अधर, और ऊपर के क्या कहा जाता है? ओष्ठ। इसके बीच में वंशी विराजमान है। ये मानो कृष्ण की अधर ओष्ठ क्या है? दोनों तकिया है। जैसे राजाधिराज महाराज कहाँ बैठते हैं? अपने सिंहासन पर बैठते जब है, तब उसमें दोनों तरफ बहुत सॉफ्ट कमल है, दो तकिया रहे। आहा, गोपियाँ ईर्षान्वित होकर के ये भी बोलते जा रहे हैं, ये भी नहीं है, चलो कोई बैठी कहीं पर भी बैठे, उससे क्या होता है? सिंहासन पर बैठने जी राजा बन जाएगा, ऐसे तो बात नहीं है। किंतु तुम आश्चर्य की बात है और देखो हमारे प्राण कंत गोविंद तुम्हारे चरण भी दबाते हैं कि नहीं है? और जब कृष्ण वंशी वादन करते हैं, एक उंगली दूसरी उंगली ऐसी करके बजाते रहते, इतने समय है, मानो तुम्हारे चरण दबा रहे। तीसरी हो ये नहीं है, तुम जब परिश्रांत हो जाते हो है, और तुमको हमारे प्राण गोविंद कैसे करते हैं? हवा करते। बोले कैसे? बोले देखो गोविंद की आंखों की जो पलक जो है वो मानो ऐसे अप डाउन होता है, और धीरे धीरे वेरी सॉफ्टली एंड जेंटल है तुम्हें हवा कर। इसलिए गोपियां ईर्षान्वित तो होकर के जरा सी कहते हैं, वंशी तुम बताओ तुम पूर्वजन्म में कौन सा कर्म किया है?
हम इसलिए करे गोविंद के इतने सुंदर रूप है, इसलिए कहते हैं बरहा पीड़ नटबर बपू कर्ण कर्णिकारं विव्रत भासु कर्ण वैजंत मालम। वही गोपियों के द्वारा ग्रथित 5 प्रकार फूलों की जो माला होती है, जिसको कहा जाता है वैजंती माला कहा जाता है, बहुत सुंदर रूप में सुसज्जित है। इसके बरहा पीड़न नटवर बपू कर्ण कर्णिकारं विव्रत वासु कर्ण वैजंत मालम रंधन बेनो रदसुद पुरैन गोपवृंद। और कृष्ण सखाओं के साथ कैसे सुंदर प्रेम मधुर भाव से गल बैठन देते हुए जा, यह नहीं तिरछी नजरों के द्वारा सभियों के चिदबन को कैसे आकर्षित कर देते हैं। यह है कृष्ण इतने सुंदर मधुर रूप है, जो अद्वैतवादी लोग कहते हैं भगवान के रूप नहीं है, गुण नहीं है, इसलिए कहा भगवान के उस शरीर नहीं है, निराकार निर्विशेष निरंजन कह करके बताते रहते, किंतु सर्ववेदांत सारहि श्रीमद् भागवतम प्रमाण दे रहे कृष्ण के इतने सुंदर रूप है। बोले इतना ही भी कहते हैं, हमारे आचार्य पाद कहते हैं कृष्ण के एक रूप के कौन जो है त्रिभुवन डुबाए, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की जो रूप है एक तरफ रख दीजिए, एक पल्ल में रखिए, और एक तरफ गोविंद के रूप के एक कण थोड़ा रख दीजिए, तथापि बराबर नहीं है। गोविंद एक कण डुबाए त्रिभुवन, कितने सुंदर गोविंद के रूप है। इसलिए हमने यही कहा जैसे जैसे भक्त होते हैं वही भक्त के निकट भगवान अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं। 2 प्रकार के भक्त मैंने बताया, एक है ऐश्वर्य पर भक्त और एक है माधुर्य और भक्त। ऐश्वर्य पर भक्त के निकट चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं, और माधुर्य पर भक्त के निकट स्वयं भगवान द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में ही प्रकट है। इसलिए हम संघ चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हे सनातन कृष्ण के स्वरूप को सुनो, कृष्ण स्वरूप विचार सुन सनातन, अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर, चिदानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर। संघ चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के निकट वर्णन करने लगे। सनातन गोस्वामी के बोलना ये जरूरी नहीं, वो तो लवंग मंजरी सब कुछ जानते हैं। लोक शिक्षा के लिए महाप्रभु वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं कृष्ण है, और कृष्ण के स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। तो हाथ में तो भगवान का हाथ में दिया ना, तो ताली बीच में ये ताली दो, नहीं तो निद्रा देवी आकर के सिर पर चढ़ जाएगी है। आसमान एक पेड़ पर जो एक पक्षी बैठा हुआ था, एक संत महात्मा आकर के नीचे बैठे है, तो पक्षी को भगाना है तो क्या करना पड़ता है, ताली दो, देखो पक्षी। तात्पर्य क्या है, माया को भगाने के लिए एक ही तात्पर्य क्या है, हाथ में ताली दो, कथा श्रवण के साथ, देखो वो माया भग जाएगी है। हाँ नहीं तो वो पक्षी जैसे बैठे रहे, ऊपर बैठे रहे और आप नीचे बैठो तो आपके शरीर को क्या कर देंगे,
बैठ करके गंदा कर। तात्पर्य माया उसी प्रकार है। हम इसलिए कह रहे देखो गोविंद कितने सुंदर, वर्णन कौन कर रहे हैं? स्वयं कृष्ण ही वर्णन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अंतर कृष्ण बहिर्गौर, अंदर में वही कृष्ण ही है और ऊपर में राधा जी की भाव और कांति लेकर के ही विराजमान है। ये कथा में स्वयं महाप्रभु कहने लगे, हे सनातन सुनो कृष्ण के सुंदर विचार। इसलिए कहते हैं क्या, वह अद्वैत ज्ञान पर तत्व स्वयं भगवान। इसलिए कहते हैं अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। अद्वैत मीन्स न द्वयम इति अद्वयम, दो नहीं है, एक ही तत्व, तो एक ही तत्व है। और ब्रजनंदन श्याम सुंदर, इसे कहते हैं कृष्ण स्वरूप विचार। सुनो सनातन अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर, चिदानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर। उनकी शरीर कैसे? चिदानंदमय सच्चिद आनंदमय शरीर। भगवान के स्वरूप कैसे होते हैं? सच्चिदानंद सच्चिद आनंद है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंदम सर्व कारणम कारणम। कितना सुंदर, बहुत सुंदर श्लोक है। ब्रह्म संहिता में पहली श्लोक का ईश्वर और ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंदमय विग्रह है। अनादि रज के आदि अंत नहीं है। वह गोविंद, कृष्ण के एक नाम क्या बताया? गोविंद, गोविंदयति है, आनंदयति इति गोविंद, जो समस्त जीवों के जो है अपने सौंदर्य माधुर्य आदि के द्वारा, लीला विलास आदि के द्वारा आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए उनके नाम गोविंद है। ये गोविंद नाम किसने रखा? यद्यपि नित्य, अरे इंद्र जी है ना? हाँ याद रखो, क्यों पूछना पड़ेगा ना है। यद्यपि भगवान के नाम तो नित्य है, कुछ रखने की जरूरत नहीं है। हमारे नाम रखा, आपके नाम रखा, और जब शरीर छोड़ देते वो नाम बदल जाता है। सन्यास ले लेते वो नाम भी बदल जाता है। जैसे महाराज जी सन्यास लेने के, ब्रह्मचारी में एक नाम, गृहस्थ घर के नाम एक था है, फिर जब ब्रह्मचारी आगे गुरु से दीक्षा मंत्र लिया और एक नाम हो गया है कि नहीं। फिर महाराज जी जब फिर ब्रह्मचारी से जब सन्यास लिया वो भी बदल गए। तो देखो कितने नाम बदल गए, 3 नाम बदल गए। और भी इसके बाद भी और एक भी उनके नाम है वो गोपन नाम है, वो महाराज जी बताएंगे फिर। बोला वृंदावन बिहारी है, बोले वही आत्मा के शुद्ध नाम है। आज समझ में नहीं है। अब यो आत्मा की जो एक नाम है, नाम रूप गुण लीला ये सब है। इसको कहा जाता है एकादश भाव और पंचोदशा। क्या होता है? हाँ सर, ये अभी हम जानते नहीं है। महाराज जी सब बताएंगे, मैं तो काल परसों चला जाऊँ, महाराज जी सारे बता देंगे। महाराज जी बहुत उदार है, बहुत सुंदर है। हाँ ये प्रसंग गोविंद है। गोविंदयति, गो मने गाय, गो मने
इंद्रियां है, सेंसेस। गो मने वेद, गो मने ब्राह्मण, गो मने ब्रजवासी, है गोप गोपी, कहते हैं आनंद आनंद प्रदान करे, गो बिंद बिंदयति आनंद देती, जो सभी के जो है आनंद प्रदान करते। जिसके हृदय में आनंद है वो तो आनंद प्रदान करेंगे ना, और जिसके हृदय में दुख है, कष्ट है, वो दूसरे के कष्ट देंगे, सीधी बात। किंतु हमारे भगवान गोविंद क्या है? आनंदमय पुरुष है। इसलिए वेदांत में कहा गया आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यास। आनंदमय भगवान की बार बार अनुसरण करो है। इसलिए भगवान यह पर जब ब्रह्म संहिता में जो करें, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, समस्त कारण के कारण है। ये विश्व ब्रह्मांड किसने रचना की? क्यों भगवान ने रचना किया बता रहे, क्यों, कारण क्या है? बोले कारण आपको नहीं मिलेगा है। तार्किक लोगों के लिए, लॉजिस्टिक लोगों के लिए कहा जाता है कॉज एंड इफेक्ट के कार्य कारण बताया जाता है। किंतु भगवान स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष है, वो द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज स्वयं भगवान है। वो क्यों कैसे करते उसके क्या क्या उत्तर आया? किंतु तथापि शास्त्रकार लोगों की सांत्वना देने के लिए कहा जाए चलो भगवान ये विश्व ब्रह्मांड की क्यों सृष्टि करते हैं? बोले अपने लीला विलास के लिए है, सीधी बात है। पर स्वयं भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम में अपराकित ट्रांसेंडेंटल गोलोक वृंदावन धाम में नित्य लीला आदि करते रहते हैं। वहीं पर आनंद उत्सव मनाते हैं, क्यों? स्वयं भगवान आनंदमय पुरुष है, लीला आदि करते। वही लीला को, वही धाम को स्वयं भगवान जीवों की कल्याण के लिए इस धराधाम में प्रकट कराते हैं। अनुग्रहाय भक्तान मानुषम देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। आइए कथा में भगवान जो लीला आदि करते हैं, दो कारण बता रहे हैं, एक मुख्य कारण और एक गौण कारण। मुख्य कारण में यही प्रधान हो जाता है, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। मदभक्त विनोदार्थ करोमि विविध क्रीड़ा। मेरे भक्त की आनंद देने के लिए मैं अनेक प्रकार की क्रीड़ा आदि करते रहा था। ये कहते हैं मदभक्त विनोदार्थ करोमि विविध क्रीड़ा। पहली कहानी इसलिए कहते हैं अनुग्रह भगवान कैसे करुणामय, नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ है इस जगत में लीला को प्रकट करा दी। इसलिए बांग्ला कीर्तन में क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदसिया धाम सहाय बतरी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान सिखाए शरणागति भक्ते रोपान। है इतना ही तक, कितना सुंदर भाव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, चैतन्य महाप्रभु जीवों की कृपा करने के लिए नित्य धाम से, गोलोक वृंदावन धाम से, सदद्वीप धाम से स्वयं प्रकट होते हैं, अपने परिकर के साथ आते हैं
और भागवत में भी प्रमाण भी दे रहे हैं, क्या बोले, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमासी भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान की दो वस्तु है, एक अनुग्रह कृपा करते हैं। जानते भगवान संसार के जीव बहुत दुखी है? कोई सुखी है? सुख मिला कि नहीं मिला? थोड़ी सी मिल जाता है कभी, है, किंतु सब दुखी है इस संसार में। इसलिए मैं बार बार कथा कहता हूँ, दरिद्र कहे धनी सुखी और धनी कहे महाधनी सुखी और महाधनी कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी। और ब्रह्मा क्या बोले? बोले कोई नहीं, कि ये संसार में सुख कहाँ से मिले? है? हाँ, इस संसार में वही सुखी है कौन? चांट होली नेम्स बी हैप्पी। इंग्लिश में क्या बोली? चांट होली नेम्स, जो हरि नाम करते, हरि भजन करते, वो सुखी है। जब तक हरि नाम नहीं करें सुख आनंद नहीं मिलेगा। हरि नाम हरि कथा आनंद है? देखो, हरि कथा बोलो, हरि नाम करो, चित्त प्रसन्न रहेगा। जो हरि नाम नहीं करते, हरि कथा नहीं बोलते, उसकी सिर में दर्द रहता है। हाँ, समझ में आता है? माया पकड़ लेती है, किंतु हरि नाम हरि कथा में इतने आनंद है। सभी कहते हैं, बोले कैसे? मैं ठीक हूं, किंतु मेरा मन ठीक नहीं, दुखी। क्यों दुखी है? तो माया के चिंतन करते है। माया के छोड़ो, भगवान की चिंतन करो, भगवत नाम कीर्तन करो, है आनंद आए। एक ही श्लोक, बस महाप्रभु की एक ही श्लोक याद रखो, बस। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापणम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम और सर्व आत्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन है। जय हो, जय हो, ऑल ग्लोरीज हरि नाम, होली नेम्स नाम। भगवत नाम इतने मधुर है? एक बार नाम करके तो देखिए, नाम करो क्या होगा। एवं व्रत सप्रिय नाम कृत्वा जतानुरागो धृतोच्चय हसति अथो रोदति रौति गायनुन्मादव नित्यति लोकवाज्य शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाने जन्मानि कर्माणि जानी च लोके नामानि गीतानि तदार्थकानि गायनुन्मादव नित्यति लोकवाज्य शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाने। ओहो, भगवान कैसे सुंदर मधुर लीला आदि श्रवण करते ही उनके चित्त कैसे हो जाता है? नचना शुरू कर दे, नृत्य करना शुरू कर दे, आनंद में डूब जाते। शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाने जन्मानि कर्माणि जानी च लोके। अहो, प्रभु कैसे सुंदर लीला आदि श्रवण आदि होता है। जैसे महाराज जी बताए ना, ये कृष्ण के अनेक तो लीलाएं हैं। ये बाल लीला जो है, कृष्ण के जन्म लीला हमने इतने आनंद उत्सव से क्यों मनाते हैं? जन्माष्टमी कहते हैं, महाराज जी सुंदर बताया है। क्यों? बोले देखो, भगवान जो लीला करते हैं ना, लोकवत्तु लीला कैवलम, वेदांत में कह रहे हैं लोकवत्तु लीला कैवलम। भगवान मनुष्य की भांति लीला करते हैं और उस कथा को सुनने में आनंद होता है। मत्स्य कुर्म वराह आदि नृसिंह आदि भगवान के अनेकों तो अवतार आदि है।
वो लीला जो है उतना आनंददायक नहीं है कि वो क्षणकाल के लिए आते, फिर असुर आदि के मार पीट करके काट पीट करके चले जाते। नृसिंहदेव का कितने समय तक रहे आप तो बताओ। प्रहलाद महाराज ने कहा, हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद बताओ तुम विष्णु विष्णु बोलते हो, मेरे शत्रु के नाम लेते हो, विष्णु कहाँ है? कहाँ है? प्रहलाद महाराज कहने लगे, हे पिता व्यापनोति विष्णु, वो सर्वत्र ही रहा था, विराजमान है। हिरण्यकशिपु कहने लगे क्या खंबे में है? बोले ठीक है, सर्वत्र ही था। और हिरण्यकशिपु ने क्या की? अपने गदा के द्वारा वो खंबे में जो आघात करने लगे। भक्त विधातु, भक्त की वचन, भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान कौन सा उग्र है? उग्र मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। वो उग्र रंग महाविष्णु जलम सर्वतो मुखम निष्ण विषणं भद्रं मृत्युर मृत्युर नमाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो नृसिंहदेव भगवान की। हाँ, बीच में जय दिया करो, है देखो। और हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध किया है, बहुत आनंद। अच्छा, ये कितने समय तक हुआ? अति अल्प से। और इसके पश्चात स्वयं नृसिंहदेव भगवान हिरण्यकशिपु के पश्चात के मारने के पश्चात प्रहलाद महाराज को भी वात्सल्य भाव से उनकी गोद में बैठाया है। भक्त वत्सल नृसिंहदेव भगवान प्रहलाद को और कुछ वरदान दिया। इसके पश्चात नृसिंहदेव पुनः अंतर्ध्यान हो गए। अब कितने समय? थोड़ी की समय, किंतु देखो रामलीला, कृष्ण लीला कितने मधुर है? इतने सब बिल्कुल मनुष्य के भांति लीला आदि करते जा रहे हैं। मातृ गर्भ से जन्म ले रहे हैं, मां यशोदा के गर्भ से जन्म ले है। हम इसलिए तो उसके कृष्ण की क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी मनाते हैं, आविर्भाव नहीं मनाते। क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी है। स्वयं मातृ गर्भ से कैसे जन्म ले रहे हैं? भगवान कहीं भी कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, आविर्भाव हो सकते हैं, किंतु जन्म जो है हम इसलिए लिखते क्या? जन्माष्टमी। अहो इतने सुंदर है। प्राकृत शिशु के भांति ही मां यशोदा के गर्भ से जन्म लिया, देह के साथ नाड़ी के साथ बंधन है। उसके भी नाड़ी छेदन आदि भी दिखाया गया है। जैसे छोटा बालक मातृ गर्भ से जन्म लेते हैं, उनकी ये जन्म संस्कार आदि कराया जाता है। देखो नृसिंहदेव का ऐसे हुआ है, खंबा से जब निकले कुछ नहीं हुआ है। किंतु देखो नृसिंहदेव क्या बोले, हमारे वर्णन श्याम सुंदर माँ यशोदा के जन्म नारी एक क्या बोले गर्भ से जन्म लिया है। कितने सुंदर। अहो प्रभु कैसे लिया है। प्राकृत शिशु के भांति बस है, कॉर्पोरेट भी नहीं लेते बताए है। शरीर के कॉर्पोरेट नहीं लेते। अनंत करो विश्व ब्रह्मांड के धारण करने वाले है। और वो एक गोपाल है, निस्सहाय होकर के रोते हैं। कितना सुंदर लीला है, जिससे अभी महाराज जी ने सुना है। महाराज की कथा बहुत मधुर है, आप लोग सुनते हैं। मेरे भाषा तक कर्कश है, कौन सुनेगा है, इसलिए मैं चला जाता हूँ, कोई सुनने वाला नहीं, क्या करें। देखो कृष्ण की कितने सुंदर है। इसलिए हमारे सत्यव्रत मुनि के कैसे कीर्तन करें। नमामि सारम
सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं यशोदाभियोलो खलाब्धावमानं परामृष्टमाप्तं ततद्रुतगोपा रोदन्तं मूर्नेत्रं जुग्ममृजान्तं कराम्बुजयुग्मेनो सातङ्कनेत्रं मुहुर्षासकम्प श्रीरेकाङ्ककण्ठ सीतागैवदामो दरं भक्तिवर्धनं नमामि सारं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं। कितने सुंदर मधुर भाव प्रकटित है। ऐसे कोई व्यक्ति है इस कीर्तन के सुन करके अनुभव करके हृदय द्रवीभूत ना हो जाए, पत्थर भी पिघल जाते हैं। कितना सुंदर प्रभु के ऐसे सुंदर रूप वर्णन होते जा है। हम इसलिए करें कृष्ण ऐसे सुंदर मधुर रूप सौंदर्य माधुर्य प्रकाश करते हैं। इसे संग चैतन्य महापुरुष संग कृष्ण करे, हे सनातन कृष्ण के स्वरूप विचार सुनो है। वो अद्वय ज्ञान तत्व न द्वयम यदि अद्वयम है, एक ही वस्तु है। अपने अचिंत शक्ति के द्वारा स्वरूप को कैसे सुंदर प्रकाश करते हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं ऐसे भक्त के निकट वो स्वरूप के प्रकाश कर देते हैं, जिसमें द्वादश रस रहता है। द्वादश माने 12, 12 संबंध है। ऐसे सुंदर रूप है। संत दास सख वात्सल्य माधुर्य, ये 5 क्या है? मुख्य रस कहा जाता है। और 7 गौण रस है। क्या क्या ठीक से बोलो। हर्ष, उद्भुत, करुण, वीर, विभत्स है, रुद्र, करुण है। ऐसे करके 7 है। इतने सुंदर जो द्वादश रस संबंध, ये पूर्ण भगवान में ये है। अभी थोड़ा तत्व में प्रवेश भी करना है। कृष्ण के त्रिविध धाम है। कितने धाम? 3 धाम बताया जाता है। द्वारिकापुरी, मथुरापुरी और वृंदावन है। द्वारका में कृष्ण के कहा जाता है पूर्ण कहा जाता है, और मथुरा में पूर्णतर, और पूर्णतम कृष्ण कहाँ पर? ब्रजी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। और वही ब्रजेंद्र श्याम सुंदर अपने स्वरूप माधुर्य के सर्वोत्तम रूप में कहाँ प्रकाश करते हैं? है? राधा जी की निकट। श्याम रमा रमरम सुंदरता वरिष्ठ सुंदर सौंदर्य मोहित समस्त जगत जन। जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के निकट से भगवान उस स्वरूप के भी प्रकाश करते रहते हैं। विशेष करके रासस्थली में है कृष्ण के सर्वोत्तम रूप प्रकाश हो जाता है। इसलिए करें अद्वय ज्ञान नद्यमिति अद्वय, एक ही परतत्व है। अपने अचिंत शक्ति के द्वारा स्वयं रूप
तदेकात्म रूप और आवेश। स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, काल हम लेकर श्रवण किया था, है स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। कृष्ण कितने सुंदर रूप, और वो सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर चिदानंद ध्य सर्वाश्रय सर्वेश्वर, कितने सुंदर रूप कृष्ण। इसलिए ऐसे कृष्ण के भजन नहीं किया तो किसको भजन करेंगे? ऐसे कृष्ण की जन्म उत्सव नहीं मनाए तो किसके जन्म उत्सव मनाएंगे? है इस संसार के लोग देखो अपने पुत्र कन्या आदि के जन्म तिथि पर कितने उत्सव मनाते हैं कि नहीं? है सारी तरफ बलून लगा देते हैं, लाइट और क्या क्या करते रहते हैं, और फिर है केक काटते हैं, आनंद से मना। हरि परात पर व्रत तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के नायक, उसके लिए तो करना चाहिए। है ब्रज में कृष्ण के जन्म उत्सव कैसे मनाया जाता है? ये कृष्ण के जन्म उत्सव पर माँ यशोदा ने क्या की? ब्राह्मणों की बुलाते हैं और अपने बाल गोपाल की भी आशीर्वाद देते हैं, और ब्राह्मणों की गाय बछड़े आदि स्वर्ण सब कुछ दान देते हैं। और दूसरी क्या है ना, जमुना में जाकर के जमुना में दिया जो है प्रदान करते है। एक समय की बात है, एक कृष्ण के जन्म उत्सव पर माँ यशोदा ने क्या की? पुत्र के मंगल के लिए, कल्याण के लिए जमुना में के दिया बोले आज हमारे गोपाल के कल्याण के लिए 108 नहीं 1108 कितने 108 दिया है। माँ यशोदा गोपाल के लेकर के जमुना के जल में घुटनों तक चले गए और ब्राह्मण मंत्र पढ़ाने लगे, वेद मंत्र पढ़ाने लगे। ओम तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय देवी व चक्षुराततम, है ऐसे करके एक एक दिया को छोड़ है, और कृष्ण के मस्तक पर हाथ रख करके आशीर्वाद देते हैं। और देखो 1108 दिया है जमुना में अर्पित किया। माँ यशोदा जब पानी से ऊपर आ गया, देखा सारे दिया कहाँ पर है? बोले जमुना के सारे किनारे में है, 2 मील तक है, दोनों किनारे में वो दिया जल। कन्हैया माँ यशोदा ने पूछा, कन्हैया अरे दिया कैसे आ गया? देखो कन्हैया ने कैसे सुंदर जवाब दिया। ये मैया जो इस संसार में कोई भक्ता चले जाते ना, मैं उनको उठा करके कहाँ पर रख देता हूँ? किनारे पर रख देता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। है जो कहीं माया रूपी समुद्र में नदी में कोई चले जाए, उसको कौन उठाएंगे? कौन? हमारी प्राण गोविंद। यही तो जगत की शिक्षा देते हैं। ऐसे कृष्ण की अनेकों जो है मधुर मधुर लीला भी है। इसलिए मैंने वो श्लोक कहते कृष्ण क्यों नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस जगत में क्यों प्रकट होते हैं? बोले जीवों के अनुग्रह कृपा करने के लिए। इसलिए अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं ध्यमास भजते तादृश क्रीड़ा जाशुत्वा तत्परो भजे। ऐसी कथा को श्रवण करके, चिंतन करके, स्मरण मनन करके उसमें डूब जाए, माया तुम्हें स्पर्श नहीं है। जो कोई दीवारात्र प्रभु के ऐसी लीलाओं के स्मरण करते रहें, चिंतन करते रहें, तो माया कहाँ स्पर्श करे? है? उसमें देह स्मृति भी नहीं रहेगा। जैसे गोपियां क्या बोली, देह स्मृति नहीं जार
संसार को कहाँ तार। कितना सुंदर है। देह स्मृति भी नहीं रहेगा। भगवत चिंतन करते 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 आप बिल्कुल भूल जाओगे, अपने देह की भूल जाओगे। इसलिए तो कह रहे हैं दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, সেই কালে কৃষ্ণ তারি করে আত্মসমর্পণ, সেই দেহ হয় তার চিদানন্দময়, অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণেরে ভজয়। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय है शिष्य क्या गुरुदेव के चरण में अपने को समर्पित कर देते। स्वाहा मंत्र में क्या है सब है कि नहीं है? नमो और स्वाहा है। बोले दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण, और सही देह है तार चिदानंदमय। उस समय उनके भक्त के शरीर कैसे हुए? चिदानंदमय शरीर है। इसलिए दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण करने पर धीरे 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 ये सब अनुभूति होगा। एक समय नहीं, एक दिन में नहीं हो जाता है। और दीक्षा भी एक दिन में नहीं, एक तो अनुष्ठानिक दीक्षा होता है। अनुष्ठानिक समय जैसे गुरु के पास आए है, फूल की माला लेकर के आए, फल लेकर के आए, गुरु के दे दिया, गुरुदेव मंत्र दे दिया, हो गया दीक्षा। बोल इसको कहा जाता है अनुष्ठानिक दीक्षा का। और पारमार्थिक वास्तव दीक्षा होता है धीरे धीरे गुरु के मुखारबिंद हरि कथा श्रवण, गुरु वाक्य पे विश्वास हो जाता है। फिर मंत्र आदि के द्वारा जप करते करते धीरे धीरे अनुभूति होता है। एक दिन इसलिए कहा जाता है ये दीक्षा हमारे संपन्न कब होगा? पूर्णतः दीक्षा कब होगा बताओ? जब हम भाव अवस्था में पहुंचेंगे। आदु श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव दशा में, तब दीक्षा पूर्ण है। ये मत सोचिए ये मैं काली दीक्षा ले लिया बा आज दीक्षा ले लिया हो गया सब, बोले नहीं, एक क्रम होता है। और उस समय उसके शरीर कैसे है? चिन्मय शरीर प्राप्त कर है। और इस प्रकार भजन करते करते समय आने पर भगवान की इच्छा से इस जड़ शरीर को छोड़ करके नित्य धाम में चले जाते हैं। बोले जिस प्रकार सांप अपने केंचुए के जैसे स्किन को जैसे छोड़ करके बाहर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवत भजन करते करते साधक कब भगवत धाम में नित्य धाम में चले जाते हैं ये पता नहीं लगता है। इसलिए दीक्षा करिए, शिष्य करिए आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, सही देह है तारे चिदानंदमय प्राकृत देहे श्री कृष्ण मंछा गुरु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव